You are now unmuted. Good afternoon to all of you. भाई बच्चों, आप सब कैसे हो? इतने शांत क्यों हो? क्या हुआ? बच्चों आप देखो, आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स। अब आप मैथ स्टार्ट करने से भी पहले आप एक बात बताओ, ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी मैथ कुछ ज़्यादा ही वीक है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी मैथ वीक है? देखो आज फर्स्ट क्लास है, तो आप कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हो। बाकी सब बच्चों की मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग है। स्लो तो फास्ट हो जाएगी, वीक वाले बच्चों पर भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए ना मैं स्टार्टिंग में ही पूछ लेता हूँ किसकी मैथ बहुत ज़्यादा ही वीक है। आप ये बताओ, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे पहले से ही जानता हो, मतलब जो हमारा 10 to 12 वाला बैच है उसमें हो? बच्चों देखो, शांत तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना। बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो। देखो फिर 1 मिनट बस, जल्दी से मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि फिर आपकी हमारी बात तो बहुत लंबी चलेगी। फिर भी देख लो आप कुछ। देखो CGL 16 मेंस में मेरे 192 थे आउट ऑफ 200, और 17 में 190, दोनों बारी में सेकंड टॉपर था। उसके बाद 14 टाइम्स मैथ में 100% स्कोर और 12 एग्जाम्स क्वालिफाई। 14 टाइम्स 100% स्कोर है मैथ में और 12 एग्जाम क्वालिफाई है, मतलब जिनमें जॉब लग गई और ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो बच्चों आप एक बात समझो, और इस बात को आप आज ही से समझ लेना, जो भी आपको मिलेगा एकदम ना वो चीज़ें मिलेंगी, बस आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, बस उन्हीं को पढ़ लेना। और आपके माइंड में अगर किसी बुक को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको आज ही पूछ सकते हो, क्योंकि एक ही बात को रोज रोज फिर हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बताओ बच्चों, देखो मैं ना आपको कुछ बातें समझाता हूँ, फटाफट से 5 मिनट में समझ लेते हैं, फिर चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो आपको एग्ज़ाम देना होगा SSC या फिर बैंक। भाई आप या तो SSC का एग्ज़ाम दोगे या फिर आप बैंक का एग्ज़ाम दोगे, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एग्ज़ाम देना होगा। अब आप क्या करोगे, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे परसेंटेज, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे बच्चों परसेंटेज, अब इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको SSC के प्रीवियस ईयर का भी कंपाइलेशन मिलेगा आपको, और बैंक भी। चाहे आप प्रिपरेशन आप किसी भी एग्जाम की करोगे, आप इन दोनों को करोगे। अगर आप SSC वाले बच्चे हो तो आप परसेंटेज SSC से भी करोगे और बैंक से भी। अगर आप सेम बैंक के बच्चे हो तो फिर आप परसेंटेज SSC की भी करोगे और बैंक की भी करोगे, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि SSC में परसेंटेज अलग और बैंक में अलग, परसेंटेज तो सेम ही होगी और आपको करना भी सब कुछ ही है।
तो एक बात तो आप ये समझ लो, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। भाई आपको एसएससी करना और बैंक करना है, दोनों के लिए पीडीएफ मैं आपको खुद से दूंगा, क्लास प्रेजेंटेशन दूंगा, टेस्ट लूंगा। तो मैथ के लिए तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ सॉरी, कोई भी बुक आपको परचेज बिल्कुल नहीं करनी। मतलब बुक तो आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करनी, चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए, क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, बुक तो कोई भी परचेज बिल्कुल नहीं करनी। और बताओ बच्चों, आपके माइंड में कोई भी डाउट, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो बच्चों। बताओ बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ आई? यस सर। अब देखो, मैथ स्टार्ट करने से पहले ना आप एक बात समझो बहुत अच्छी। जो हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैथ होती है ना, इसका एक बहुत अच्छा फंडा है हमारे पास, और वो क्या है भाई, आपने आज से पहले कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, अगर दिया नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एसएससी या फिर बैंक कोई भी क्वेश्चन ले लेना, कोई भी, उसको सॉल्व करने के बस आपके पास दो ही मेथड होंगे, या तो आप उसको परसेंटेज से सॉल्व करोगे या फिर आप उसको रेशियो से सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन देख लेना आप, या तो उस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से सॉल्व करोगे या फिर रेशियो से सॉल्व करोगे। तो बस कंप्लीट मैथ के अंदर हमारे पास ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं, परसेंटेज और रेशियो। अब हमारे पास मैथ में हाफ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो परसेंटेज पे बेस होंगे, और हाफ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो रेशियो में बेस होंगे। अब देखो, परसेंटेज पे बेस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो परसेंटेज है, सेकंड होगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर सीआई, उसके बाद फिर एसआई, फिर इंस्टॉलमेंट और डीआई। देखो डीआई हमारे पास परसेंटेज और रेशियो दोनों पे बेस होगा। अब ये इतने चैप्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो टोटल परसेंटेज पे बेस हैं। मतलब अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, इंस्टॉलमेंट, तो आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट परसेंटेज का यूज जरूर करोगे। और अब इसके अलग जितने भी चैप्टर्स बचे, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस, ये जितने भी चैप्टर्स अब रिमेनिंग बचे, ये सब हमारे ऊपर रेशियो पे बेस हैं। तो यहाँ से आप क्या बात समझे भाई, हमें कॉन्सेप्ट तो बस दो ही क्लियर करने हैं ना, परसेंटेज और रेशियो। भाई जैसे आप देखते होगे, जब आप स्कूल में होगे तो आपने देखा हमारे पास एक क्लास होती थी फर्स्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट ए, फिर फर्स्ट बी, इस टाइप से होता था ना आपके पास। अब ये भी बस एकदम सेम है, परसेंटेज है हमारे पास क्लास फर्स्ट, ये होगी फर्स्ट बी, ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, और ये ना इस टाइप से चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास परसेंटेज, आप अगर इन सब चैप्टर्स को करोगे तो इसका मतलब आप परसेंटेज को ही कर रहे हो बार बार, और रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं जब आप उनको करोगे तब आप बार बार रेशियो को ही करोगे। तो अब हमारा जितना भी मेजर फोकस होगा वो परसेंटेज पे ही होगा। भाई अगर हमने परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं ये तो खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बताओ बात समझ आई? भाई जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब परसेंटेज पे बेस हैं, अगर परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये जो चैप्टर्स हैं ये तो खुद से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बस अब हम यही करेंगे, ये जो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं परसेंटेज और रेशियो, इनका एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है, बस कंप्लीट मैथ आपको खुद से आ जाएगी। बताओ बच्चों, बात आपको क्लियर हुई? देखो बच्चों बोलते रहो कुछ। यस सर। यस सर। तो अब ना हम करेंगे स्टार्ट परसेंटेज। आपको बस एक चैप्टर में मेहनत करनी है परसेंटेज, उसके बाद कंप्लीट मैथ आपको मैं खुद से सिखा दूंगा विदाउट फॉर्मूले। आपको कहीं भी किसी फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं याद करना। देखो अगर हमारे पास कंप्लीट मैथ परसेंटेज पे बेस है तो इसका कुछ ना कुछ बेसिक जरूर होगा। भाई अगर कंप्लीट मैथ परसेंटेज पे बेस है, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ,
तो इसका बेसिक कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो सबसे पहले ना हम इसके बेसिक को ही देखेंगे। अब इसके बेसिक को हमने पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसमें से हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है और एकदम सिंपल, आप सबको पता भी होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। एकदम बच्चों वाली बातें यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की मैथ वीक भी है, जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनको भी कुछ नया जरूर पता चलेगा। देखो परसेंटेज के बेसिक का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो आप ये बताओ व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? भाई हमारे पास परसेंटेज, परसेंटेज को तो हम बहुत देर से नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन एक न्यू वर्ड हमारे पास है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, बताओ बच्चों। So something which can be expressed in the form of numerator upon denominator. बिल्कुल, वेरी गुड। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी वैल्यू, एकदम सिंपल फॉर्म में याद रखो, ना कुछ न्यूमरेटर ना कुछ डिनोमिनेटर। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, वो फ्रैक्शन है बस। 4/5 इसको हम x अपॉन वाई की फॉर्म में नोट कर सकते हैं, मीन्स ये एक फ्रैक्शन है। तो ये तो था फ्रैक्शन। अब देखो आप इसका फर्स्ट पॉइंट, और एकदम इजी सा, हमारे पास है सपोज बच्चों 20%। देखो एक एक बात को ना बहुत ध्यान से समझना। अब ये जितने भी स्टार्टिंग के पॉइंट्स होंगे, ये आपको ऐसा लगेगा बहुत इजी है, और ये तो हमें पहले से भी पता है, लेकिन कंप्लीट मैथ मैं इसी एक परसेंटेज से पूरी मैथ कंप्लीट कर दूंगा बस। तो आप यहाँ बहुत ध्यान से समझना चीजें। हमारे पास है परसेंटेज, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों बताओ आप कैसे कन्वर्ट करोगे? एकदम बच्चों वाली बातें, एकदम जीरो से चीजें स्टार्ट करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना। देखो 20, ये जो हमारे पास परसेंटेज का साइन है, इसको आप रिमूव करो एंड 100 से डिवाइड करो, तो हमारे पास बच्चों कितना होगा, 1/5। मीन्स बच्चों 20% की फ्रैक्शन है हमारे पास 1/5। कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज को आप रिमूव करोगे एंड 100 से डिवाइड। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो बोलते रहो। यस सर। 25%, अगेन हमें 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर से समझो जिनको बात समझ नहीं आई, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 25/100, परसेंटेज के साइन को हम रिमूव करेंगे एंड 100 से डिवाइड, मींस 1/4। 1/4। ओके। 25% इक्वल्स टू होगा 1/4। एक और देखते हैं बच्चों, लास्ट 30%। 30% का अब आप सब बताओ कितना होगा? देखो बच्चों जब बताने के लिए बोला जाता है तो मतलब आपको बताना है। 30/100 that is 3/10। बिल्कुल 30/100। फिर से हमें कुछ नहीं करना, बस 30% के साइन को हम रिमूव करेंगे एंड 100 से डिवाइड। तो ये कितना होगा हमारे पास बच्चों, 3/10। 3/10। एकदम सिंपल सा ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। बताओ बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ या फिर कोई भी डाउट हो? अब देखते हैं फिर इसके बाद हम सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का रिवर्स। फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, फर्स्ट वाले पॉइंट का रिवर्स। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, 1/5। हमें किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बस आप फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर।
कुछ भी नहीं करना, बस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद एक एग्जांपल और देखो जिनको अभी बात क्लियर नहीं हुई। 1/4 1/4 बच्चों फ्रैक्शन है और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सी कहानी है। 1/4 Multiply. फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई, into Yes. 100. 25%। 5%. अब एक आप कन्वर्ट करके बता दो 3/10। बताओ बच्चों 3/10. 3/10 into 100. 30. 30%। ये हमने फर्स्ट वाले पॉइंट का रिवर्स फाइंड आउट करा है। 3/10 फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, बस फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 30%। एकदम सिंपल सा। ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। बताओ बच्चों, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए? Yes, sir. अब ना इसके बाद आप एक बात देखो, 1% इक्वल्स टू कितना होगा? 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 1/100. देखो आपने आज तक एक बात सुनी होगी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। भाई ये आपने सुना तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। Yes, sir. आज देख लो वो होता क्यों है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है खास। 1% इक्वल्स टू कितना होगा? 1/100। 1/100. यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100% इक्वल्स टू 1। उसके बाद आप एक एग्जांपल और देखो, 2% इक्वल्स टू कितना होगा बताओ? 50. 1/50. 2% इक्वल्स टू होगा 2/100। 2/100. 1/50. जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास कितना होगा? 200% इक्वल्स टू 2। तो फिर से अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा? 100% इक्वल्स टू 1। 1. फिर Yes. से एक एग्जांपल अभी और देखो आप, 3% इक्वल्स टू कितना होगा? 3/100। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों कितना होगा? 300%। 100% equals to 3. 3. अब आप दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना होगा? 100%। 100. 1. Equals to 1. अब ऐसे आप किसी भी कंडीशन पे चेक करो, इसका मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है। भाई जब आपने 1% लिया तब भी 1 इक्वल्स टू 100%, जब आपने 2% लिया तब भी 1 इक्वल्स टू 100%, जब आपने 3 इक्वल्स टू लिया 3% लिया तब भी 3 इक्वल्स 100%। इसका मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में ना 100% होती है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. एकदम ऐसे एक्टिव रहना है आप सबको। अब ना एक छोटी सी बात और देखते हैं हम, फिर उसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो बच्चों, अभी अभी ना बिल्कुल जस्ट अभी अभी हमने एक बात देखी थी, 1 इक्वल्स टू 100%। भाई जस्ट अभी अभी हमने यही करा था, 1 इक्वल्स टू 100%। बच्चों अगर अब मैं यहां से आपसे पूछूं 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा, अब आप बोलना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। 50%. 1 इक्वल्स टू 100%, सो 1/2 इक्वल्स टू कितना होगा? 50%। Yes. देखो 1/2 मीन्स 100/2।
ओके, अगर मैं आप यहाँ से पूछूं आपसे 1/3, 1/3 मीन्स 100/3, 33.3. 33 1/3%। Yeah. 1/3 मीन्स 100/3। बच्चों अब यहाँ से 1/4 कितना होगा? 25. 55%. 1/4 मीन्स 100/4, तो ये कितना होगा? 25%। Hmm. 1/5, 20%. 1/5 मीन्स 100/5, कितना Five. होगा बच्चों? 20%. 1/6, 1/6 मीन्स 100/6। Hmm. 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 50/3। Hmm. 50/3 कितना होगा? 16 कंप्लीट 2/3। 5/3. 16 कंप्लीट 2/3। देखो 1/6 मीन्स कितना है? 100/6। इसको 2 से डिवाइड करो, कितना होगा? 50/3। 3. 16 कंप्लीट 2/3%। अब बच्चों आप जल्दी से 1/7 बताओ कितना होगा? देखो जो बच्चे नहीं बोल रहे बच्चों आप भी बोलो, कंप्लीट मैथ इसी टेबल के ऊपर डिपेंड होगी, इसलिए आप सब भी बोलो। 1/7 मीन्स 100/7। 100/7 कितना होगा बच्चों? 14 कंप्लीट 2/7%। Hmm. 1/8, इसके बाद 1/8। 1/8 मीन्स 100/8। 100/8 इक्वल्स टू कितना होगा? 12 कंप्लीट 1/2%। 1/9 मीन्स 100/9, तो बच्चों ये कितना होगा? 11 कंप्लीट 1/9%। एंड लास्ट है हमारे पास 1/10। 1/10 मीन्स 100/10, कितना होगा? 10%। इसको ना आप नोट करो टेबल को। अब देखो कंप्लीट मैथ परसेंटेज में भी इस टेबल के ऊपर बेस होगी। अभी तो ये टेबल ना आपको बहुत इजी लग रही है, जैसे हम इस टेबल की गहराई में जाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी इसमें डीप जाएंगे, तब आपको समझ आएगा। इस टेबल को बच्चों आप फटाफट से नोट करो। अब ना इसके बाद बच्चों नोट हो गया ये सब? बताओ। बोलो बच्चों। Just a second. No, sir. करो, आराम से नोट करो। बच्चों थोड़ा फास्ट फास्ट नोट करो आप। Sir, हो गया. हो गया कंप्लीट? Yes, sir. अब ना बच्चों आप, मेरे को ना एक डाउट है, आप मुझे एक बात समझाओ, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता ही है। हमने करा बच्चों 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 20% इक्वल्स टू हमारे पास है बच्चों 1/5। बात 20% और 1/5, ये दोनों बातें एकदम इक्वल हैं भाई। 20% इक्वल्स टू 1/5, ये दोनों बातें एकदम इक्वल हैं, क्योंकि हमने 20% को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमें क्या नीड है जो हम 20% को 1/5 में कन्वर्ट करते हैं बार बार? बताओ भाई, अगर हम कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा सर।
मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। देखो अब ना आप यहाँ से बहुत अच्छी बात समझो, और अगर आप ये बात समझ गए ना तो आपकी कैलकुलेशन का जो टाइम है 40% टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और बच्चों से। देखो हम ऐसा कर क्यों रहे, देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी क्योंकि आपके लिए एकदम नई चीजें हैं। परेशान बिल्कुल मत होना, प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट आएगा मैं आपको 10 दिन तक समझाऊंगा, लेकिन चीजें समझना रोज, प्रैक्टिस रोज करना। देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं बच्चों, आप 5 का 20% फाइंड आउट करो कितना होगा। 5 का 20%, फाइव का 20% कितना होगा? 1। 1 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। 1/4। अब इसके बाद आप 4 का 25% फाइंड आउट करो। 1 अभी आप समझ जाओगे सब कुछ। 1 होगा। 1 पता नहीं। पता नहीं। देखो हम ऐसा ना बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना डायरेक्ट रिजल्ट है। वो रिजल्ट क्या है, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है और आपको बस इस रिजल्ट को याद करना है। मतलब याद नहीं करना, इसको यूज इतना करेंगे ये खुद से याद हो जाएगा। 5 का 20% कितना होगा? 1। 5 का 20% कितना होगा? 1। 4 का 25% कितना होगा? 1 ऐसे ही देखो हमने एक फ्रैक्शन करी थी 30%। 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 10/3 3/10। 3/10 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। तो इसका मतलब बात यहाँ भी सेम है। अगर हम 10 का 30% फाइंड आउट करेंगे मीन्स हमारे पास 3 होगा। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, 10 का 30% होगा 3। बस इसीलिए हम परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से रिजल्ट हमारे पास है। अब ना इस बात को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी बात। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई आपको जो अभी अभी समझाई थी? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? यस सर। बस हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो डायरेक्ट है। अभी ऐसे हम बहुत कुछ करेंगे। अब देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चन IBPS SSC दोनों में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन करो, इसको रीड। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 25, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। रीड हो गया बच्चों क्वेश्चन? देखो अब आप सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो वो कैसे करेगा? भाई हमें डायरेक्ट गिवन है, लेट हमने एज्यूम करा नंबर है हमारे पास x, एज्यूम करा सपोज नंबर है x, तो हमें क्वेश्चन में बोला है इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। अगर नंबर है हमारे पास x और हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया, अगर हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया देन हमारे पास रिजल्ट कितना हुआ बच्चों? 25। तो यहाँ से हमें फाइंड द ओरिजिनल नंबर मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होगी x की वैल्यू? तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, सबके अपने अपने भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे। एकदम 20। करो बच्चों ट्राई। इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड, सपोज नंबर है हमारे पास x, हमने x में 25% ऑफ x ऐड कर दिया,
देन हमारे पास रिजल्ट है 25, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अब देखो इसका बेसिक मेथड x प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 25। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। बताओ प्रियंका कितना होगा आंसर। तो हमारे पास बच्चों कितना होगा 5x अपॉन 4 इक्वल्स टू 25। 5 से इसको डिवाइड करो आप 5 टाइम्स, तो x अपॉन 4 इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी होगी 20। बताओ बच्चों बात समझ आई। हमारे पास Yes, sir. आंसर होगा 20। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड। कोई भी हमारे पास बच्चा जिसको ये बात समझ ना आई हो तो हम फिर से रिपीट कर लेंगे। बताओ बच्चों इसका बेसिक मेथड क्लियर। बोलो अनिल। बस 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 ठीक। बच्चों जहां भी आपको ऐसा लगने लगे अब आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया तो वहां बता भी देना। अब देखो ये था इस क्वेश्चन का एकदम बेसिक मेथड। अब देखो सीधी सीधी बात है, हम एग्जाम में इतना लॉन्ग तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाएंगे फ्रैक्शन से। वो देखो कैसे। देखो जहां भी ये x आएगा ना वही आपके लिए दुख लेकर आएगा। आप इतना समझो, पता भी होगा आपको, इस बारे में तो ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। देखो बिल्कुल ये जो x है ना इसको तो आप हटा ही दो तो खुश भी रहोगे। खुश रहोगे तो फिर जॉब जल्दी लग जाएगी। अब आप ये बताओ 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी। 1/4. 1/4। अब आप क्वेश्चन को जब आपने रीड करा तो आपको एक बात पता है, इफ 25% ऑफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर है अगर हम उसी नंबर में 25% ऐड कर दें देन हमारे पास रिजल्ट होगा 25। तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम एज्यूम करते हैं सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4। सपोज जिस नंबर को हमने बेसिक मेथड से x एज्यूम करा था, अब उस वैल्यू उस नंबर को हम ना 4 एज्यूम करेंगे। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 4, तो 4 का 25% कितना होगा 1. 1। और जब हम 4 में 1 ऐड करेंगे तब हमारे पास न्यू नंबर कितना होगा 5। बताओ बच्चों बात समझ आई। जिस नंबर Yes. को Yes, sir. बेसिक मेथड से x एज्यूम करा था, अब हमने उस नंबर को 25 की वजह से 4 एज्यूम कर लिया। भाई एज्यूम ही करना है, जो हमारा मन हम वो एज्यूम करेंगे। अब देखो ओरिजिनल नंबर है 4, न्यू नंबर है 5। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बच्चों 25। भाई हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 5. 25/5। 1 की वैल्यू होगी हमारे पास 5।
1 की वैल्यू है हमारे पास 5, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, मीन्स 4 की वैल्यू, तो कितनी होगी 20। बताओ बच्चों, बात समझ आई? थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, एक साथ बहुत ज्यादा तो समझ नहीं आएगा। बताओ बच्चों, कोई डाउट? नो सर। सबको सब कुछ समझ आया या फिर कोई भी डाउट? कोई भी बताओ बच्चों। बच्चों सर जैसे इस क्वेश्चन में तो जो हमने बेसिक मेथड से करा था तो वो भी फास्ट हो गया था, बट ये वाला जैसे समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। बट इन फ्यूचर जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये वाला मेथड आपके अकॉर्डिंग ज्यादा फास्ट होगा? एकदम ओरल हो जाएंगे, जो हमारे पास बहुत बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे ना, वो आप देखना। अगर आप देखो, इस बात को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि वो जो एक्स वाला मेथड है उसको आप चाइल्डहुड से, स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो इजी है। लेकिन 100% जब आप इस मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 110% इस मेथड से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ओरली कर दोगे। इसलिए आपको बस इसी पे प्रैक्टिस करनी है बस। ओके सर। अगर समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन समझना आपको इसी मेथड को पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन को रीड करो, आपकी मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, सब कुछ आपको खुद से समझ आने लगेगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। 1/5. If 20% of a number is added with itself, then result becomes 36. Find the original number. थर्टी। करो बच्चों एक बार ट्राई। चलो एक बार और समझो। 20% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी? सर आंसर 30। 1/5। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 5। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 5। 5 का 20% कितना होगा? 1/5. 5 का 20% होगा 1। 1. ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 5, तो न्यू नंबर 5 कितना होगा? 5 + 1 1 6। 6. अब हमें क्वेश्चन में 6 की वैल्यू कितनी गिवन है? 36। 6 की वैल्यू है हमारे पास 36, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? 36/6. 1 की वैल्यू होगी 6। 6 1 की वैल्यू है 6, तो हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिनल नंबर, मींस 5 into 6 कितना होगा? 30। 30. अब देखो, पहले से कुछ ज्यादा समझ आई होगी आपको बात। यस यस सर। Yes sir. अभी धीरे धीरे ऐसे ही सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? No No, sir. देखो, अगर हम ऐड कर सकते हैं बच्चों तो सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं भाई। अगर हम किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट पे बेस भी देखते हैं। करो इसको ट्राई। अब इसको ना आप एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ट्राई सब करो। एकदम आराम से करो, एकदम टेंशन फ्री होकर। सर 36। 36, वेरी गुड। करो सब बच्चे, एक बार ट्राई तो करो कम से कम।
देखो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सिक्सटीन कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन बताओ बच्चों कितनी होगी? 1/6। 1/6। 6। आप अब ये बताओ ओरिजिनल नंबर को आप कितना एज्यूम करोगे? ओरिजिनल नंबर 6। बिल्कुल। सपोज ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 6। 6। तो अब की बार हमने 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा है। भाई 6 का 16 कंप्लीट 2/3% होगा 1। तो अगर हमने 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो बच्चों न्यू नंबर कितना होगा? 5। 5। हमारे अकॉर्डिंग न्यू नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 30। 30। 5 की वैल्यू है बच्चों 30, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6। 1 की वैल्यू होगी 30/5 6। 1 की वैल्यू है 6, तो बच्चों 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 into 6 36। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो इस क्वेश्चन Yes, का sir. बेसिक हमारे पास थोड़ा सा लॉन्ग था, बेशक आप उसको फास्ट भी कर लो, लेकिन एक्चुअल में था तो वो लॉन्ग ही। अब देखो वो कितना शॉर्ट हो गया। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ओरली आप करने लगोगे। बताओ बच्चों बात समझ आई? Yes, sir. बच्चों बस आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास परसेंटेज का फिर से कुछ बेसिक होगा, उस बेसिक के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अब इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा वो। बताओ बच्चों आज की क्लास को आप अपने नोटबुक में अच्छे से चेक करो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करो। सर इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? इसका PDF क्लास के बाद मिलेगा, मतलब चैप्टर के बाद। ओके। क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें रिमेनिंग है ना, अभी तो हमने एक फर्स्ट पॉइंट ही करा थे, अभी तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। आप 1 बाय 1 उन सबको क्लियर करो, फिर आपको PDF वर्कशीट सब कुछ मिलेगा, SSC की PDF भी और बैंक की भी, और आपको करना भी सब कुछ है। सर इसमें प्री और मेंस दोनों का होगा? सब कुछ होगा, सब कुछ। ओके। देखो एक बात समझो आप, प्री मेंस ना कुछ भी नहीं होता भाई, परसेंटेज प्री में भी आनी है हमारे पास और मेंस में भी आनी है। तो ऐसा थोड़ी ना है परसेंटेज प्री और मेंस के लिए अलग अलग होगी, होगी तो सेम ही। तो इसमें सब कुछ कवर होगा। सुमित बताओ कौन सा मेथड बताना है? क्वेश्चन नंबर 3